जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि प्रेमी भक्तों, आज हम जानेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरि भक्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 महीने तक महाराज बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर के पाताल लोक में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी को अपने लोक में वापस लौट करके आते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने अथवा पाताल में महाराज बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर के रहने के अंतराल में विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों में भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करी जाती है, परंतु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि को भगवान श्री विष्णु का शयन प्रारंभ होता है, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवा करके उनको सुंदर आसन पर आसीन करके उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आदि सुशोभित करके उन्हें पीतांबर पीले वस्त्रों से दुपट्टे से सजा करके भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को बहुत सारे फूलों की माला से सजाना चाहिए। भगवान को धूप दीप प्रसाद फल इत्यादि चढ़ा करके भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान को तांबूल सुपारी इत्यादि अर्पण करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप 4 महीने तक विश्राम करिए और हमें आशीर्वाद प्रदान करिए कि हम आपकी शरण में रहते हुए गृहस्थी के अन्य कार्य निर्विघ्नता पूर्वक करते रहें और आपकी कृपा दृष्टि के अंदर रहते हुए हम समस्त संसार के कार्यों को सुगमता से करते जाएं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। भक्तों, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं कि हे जनार्दन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का इस एकादशी के दिन पूजन करना चाहिए। श्री भगवान कहने लगे कि हे महाराज युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। इस एकादशी से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ होते हैं और उनके करने से भगवान श्री विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब एकादशियों से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक बताई गई है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा है। हे नारद, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, सतयुग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी महान पराक्रमी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन पोषण किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर थी और बड़ी सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि सभी शुभ कर्म बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के कहने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता ने कहा कि आप लोग हे प्रजाजनों ठीक कह रहे हो। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है,
आप लोग वर्षा न होने के कारण अत्यंत दुखी है। मैं आप लोगों के दुखों को समझ रहा हूँ। ऐसा कहकर के राजा कुछ सेना और मंत्रियों को साथ में लेकर के वन की तरफ चल दिए। वह अनेक मुनियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। हे नारद, वहां राजा ने घोड़े से उतर करके अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर के उनकी कुशलता पूछी। उसके बाद में आश्रम में आने का कारण पूछा। अंगिरा ऋषि के पूछने पर राजा ने हाथ जोड़ करके विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है और राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसा शास्त्रों का लेख है। जब मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। हे ऋषिवर, कृपा करके मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी मुझे बताइए। आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, राजा की ये बातें सुनकर के महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में सबसे उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने और तप करने का अधिकार है, क्योंकि ब्राह्मण के वेद पढ़ने से, तप करने से समस्त वर्णों को उसका फल मिलता है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण हे राजन, आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र व्यक्ति का वध कर दीजिए। राजा ने कहा कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि के अंदर वह किसी प्रकार का दोषी नहीं है। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है तथा सारे उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस एकादशी के व्रत को करो। इसके करने से तुम्हारा कल्याण होगा। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा अपने नगर में वापस आते हैं और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी के व्रत को करते हैं। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनके राज्य के अंदर वर्षा हुई और प्रजा सुखी रहने लगी। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से भी मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत। अर्थात एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से 1000 वाजपेय और 100 अश्वमेध यज्ञ करने और कराने का फल प्राप्त होता है। इस कथा का सार यह है कि अपनी किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का अहित कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हुए संतों के, श्रेष्ठ जनों के, अपने वृद्ध जनों के कहने के अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी से बड़ी विपत्ताओं से छुटकारा अवश्य मिल जाता है। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का नाम अवश्य लिखें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली एकादशी एवं अन्य व्रतों की कथाएं
आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय।